हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, और लास्ट में मैंने कुछ मैनेमिक्स बताई हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको रिमेंबर करने में कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और इसकी मेडिकेशंस को भी लर्न करेंगे हम लास्ट में वीडियो के। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, और ये होता क्या है? इट इज़ व्हेन द प्रेशर ऑफ योर ब्लड वेसल्स आर एट एबनॉर्मली हाई लेवल। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? जो हमारी, एक मिनट हम एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। जो ब्लड वेसल होती है हमारी, उस ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड होता है वो एक्सर्ट करता है कुछ प्रेशर, और अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमने ये देख लिया कि प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। अगर ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो नॉर्मली हाइपरटेंशन वही बोलते हैं हम उसको। अगर ये हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज हम करते नहीं हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है बॉडी को, और फेटेलिटी की कंडीशन भी आ सकती है। और ये हमारी बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हो जाता है, जैसे कि कोई अल्कोहल ड्रिंकर है, या फिर स्मोकर है, कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उस कंडीशन की वजह से हाइपर टेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं नंबर्स। जो नंबर्स हैं वो कैसे क्या होता है हाइपरटेंशन में। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। 120 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। इफ़ दिस रीडिंग गोज़ अबोव 140/90, अगर ये रीडिंग 140/90 से अबोव चली जाती है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है। अब अगर ये रीडिंग 120 to 140 के बीच में ही रह जाती है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 to 140 के बीच में ही रह जाता है, तो उसको हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं। और ये नॉर्मली प्रॉपर डाइट लेने से, एक्सरसाइज करने से, स्मोकिंग को छोड़ने से, और बेटर स्लीप से, और अवॉइडिंग कैल्शियम को अवॉइड करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि सबका ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी, उनकी वैल्यू भी सेम नहीं होती है हर पर्सन के लिए। हम ये नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, लेकिन हर पर्सन में यही नॉर्मल होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। आइडियल ब्लड प्रेशर हम लेंगे, सिस्टोलिक होगा 90 to 120 एंड डायस्टोलिक 60 to 180। ये हमारी नॉर्मल रीडिंग होती है, जिसके बीच में जो भी वैल्यू होती है वो नॉर्मली ही मानी जाती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। जो हाई ब्लड प्रेशर हमारा होता है वो नॉर्मली होता ही रहता है, सबको ही हो जाता है, घर घर में सबको हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली, ये तो हो ही। ओके, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। मैनी डू नॉट रियलाइज इट। कई बार तो होता है कि इग्नोर कर देते हैं सिम्टम्स को, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि रेगुलरली चेकअप कराना होता है, अपनी रीडिंग्स को रेगुलरली चेकअप कराना होता है, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारी नॉर्मल रीडिंग वैल्यू क्या है, और अब हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन है, अब नहीं है। अगर ज़्यादा दिन तक ये हाइपरटेंशन की कंडीशन रह जाती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अनलाइक मोस्ट अदर सीरियस हेल्थ कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर वेरी रेयरली शोज नोटिसेबल सिम्टम्स। नोटिसेबल सिम्टम्स होते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। हाउएवर दीज आर द सिम्टम्स टू लुक फॉर। अब देख लेते हैं वो सिम्टम्स क्या हैं। ब्लड विजन हो जाएगा, नोज ब्लीडिंग को हम एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम डिज्निया भी बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा, डेजीनेस की कंडीशन होगी, हेडेक होगा, ब्लड होगा यूरिन में, और फ्लशिंग। if you notice any of the symptoms, you have to seek medical attention immediately.
एज द सिम्टम्स आर रेयर एंड समटाइम्स वेरी डिलेड, क्योंकि ये जो सिम्टम्स ऊपर लिखे गए हैं ये सिम्टम्स रेयरली शो होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो हाई ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंशन स्टेज होती है उसमें तो सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, बहुत कम दिखते हैं, और ये वो कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, इस वजह से ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। ओके, सो रेगुलरली हमें अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन, कितने टाइप का होता है हाइपरटेंशन। फर्स्ट इसका टाइप है प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और ये नॉर्मली 90% पेशेंट्स को हो जाते हैं। सो द कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इज़ अननोन, इसका मेन रीज़न पता नहीं होता है ये क्यों होता है, और इसको डायग्नोज भी your doctor will diagnose this hypertension type after analyzing your blood pressure. ब्लड प्रेशर को 3 से 4 बार के विजिट में 3 से 4 बार मेज़र करके ही पता लगा पाता है कि ये हाइपरटेंशन है, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं होता है ना कि किस पर्सन की कितनी नॉर्मल रीडिंग है। ये तो हमने बता दिया कि वेरी करती रहती है, लेकिन पता नहीं होता है ना पेशेंट की, तो 3 to 4 टाइम्स अगर चेकअप रेगुलरली उसका होगा तो उसकी नॉर्मल रीडिंग पता लग जाएगी। People who suffer from this hypertension type show no symptoms. However, a few patients do show below signs. क्या साइंस शो करते हैं पेशेंट्स? फ्रीक्वेंट हेडेक होगा, उसको फैटिक की कंडीशन होगी, डिजीनेस होगा और नोज ब्लीडिंग होगी। ये इसके मेनली सिम्टम्स नहीं होते हैं, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? दिस हाइपरटेंशन टाइप ओक्योर्स व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। जो किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, उनमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। सो सम कॉमन कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्लूड एबनॉर्मेलिटी और ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो भी हो जाएगा, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है उस पेशेंट को, और अगर कोई पर्सन एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक कर रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द पीपल हु आर एज्ड। ये उनमें देखा जाता है जो कि एज्ड हो गए हैं, दैट इज एज के साथ साथ ये देखी जाती है ये चीज़। ओबीज कोई पर्सन है या फिर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का और किडनी डिजीज़ का, सो उनमें ये देखी जाती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। मेनली इसके कॉजेज़ होते हैं जेनेटिक कॉजेज़ हो गए, इसके इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस हो गई, दैट इज़ रेस, जेंडर एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आ जाएगा जैसे इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, टोबैको, एज, सॉल्ट अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं जीन्स। सो जीन्स में क्या होता है? सम पीपल आर जेनेटिकली डिस्पोज्ड टू हाइपरटेंशन। दिस मे बी फ्रॉम जीन म्यूटेशन और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो जीन्स की वजह से भी ये हो जाती है। अगर किसी पेरेंट का बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चा है उसको भी हाइपरटेंशन की कंडीशन रहेगी आगे लाइफ टाइम में। फिजिकल चेंजेस की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जैसे इफ़ समथिंग इन योर बॉडी चेंजेस, अगर कुछ बदलेगा, फिजिकल बदलाव होगा बॉडी में, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर में भी वन ऑफ दोज इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। इट इज़ थॉट दैट चेंजेस इन योर किडनी फंक्शन ड्यू टू एजिंग में अपसेट द बॉडीज नेचुरल बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड। अगर एज के साथ साथ क्या होता है, जो किडनी का फंक्शन होता है वो चेंज होता रहता है, उसके वजह से जो बॉडी का नेचुरल बैलेंस है सॉल्ट एंड फ्लूइड का, तो वो डिस्टर्ब होता रहता है, इम्बैलेंस हो जाता है, एंड दिस चेंजेस में कॉज योर बॉडी प्रेशर टू इंक्रीज। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का। सो इन्वायरमेंट कैसे
कोज करता है हाइपरटेंशन। ओवर द टाइम अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई अपने लाइफस्टाइल्स में चेंज नहीं करता है, बहुत बैड हैबिट्स हैं उसकी, जैसे कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, पुअर डाइट ले रहा है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन लीड टू वेट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा वेट प्रॉब्लम की कंडीशन हो जाती है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ओवर ईट करेंगे तो वेटिंग प्रॉब्लम होगी ही होगी। बीइंग ओवरवेट और ओबीज कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। ओबीज पर्सन में ये होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। ओके, नेक्स्ट हम कोज देख लेते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोज हैं ये मेनली, दैट इज़ किडनी डिजीज़ अगर किसी को है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अगर बाय बर्थ किसी को हार्ट डिफेक्ट है, या फिर थायराइड की अगर किसी को प्रॉब्लम है, मेडिकेशंस की साइड इफ़ेक्ट की वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और इलीगल ड्रग्स यूज़ करके भी हाइपरटेंशन होता है, और अल्कोहल एब्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा क्रोनिक यूज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड की अगर किसी को प्रॉब्लम है, और किसी को एंडोक्राइन ट्यूमर्स है, सो उनकी वजह से ये हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं हाइपरटेंशन की टाइप्स के साथ साथ। सो डायग्नोसिंग ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर कैसे डायग्नोस करते हैं? नॉर्मली इसका मेजरमेंट टूल होता है स्पेग्नोमेनोमीटर, सो उसकी हेल्प से हम करते हैं। आजकल तो डिजिटल मशीन्स चल गई हैं हाइपरटेंशन को, दैट इज़ ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, लेकिन अगर ये इनके थ्रू भी इसके बाद भी, मेज़रमेंट के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद अगर फिर भी क्योर नहीं हो रहा है हाइपरटेंशन, तो उसके और भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग एंड अदर ब्लड टेस्ट होंगे, और टेस्ट ऑफ योर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से, ईसीजी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं हार्ट की। ओके, उससे भी हम मेज़र करते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं हम अपने हार्ट का और किडनी का। अगर हाइपरटेंशन नॉर्मली केस ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो हम उसका प्रॉपर कॉज फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर रीज़न फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन की न्यूएस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि क्या होता है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो होती है 120/80, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें अपना लाइफस्टाइल नॉर्मली हेल्दी रखना है, ईयरली चेकअप्स कराते रहना है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इसमें जो सिस्टोलिक होगा वो 120 to 129 होगा, एंड डायस्टोलिक 80 या उससे ज़्यादा हुआ। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 to 6 मंथ्स में अपना चेकअप कराते रहना है और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करनी है। नेक्स्ट आएगी माइल्ड कंडीशन। माइल्ड में क्या होगा, सिस्टोलिक 130 to 139 होगा, एंड डायस्टोलिक 80 to 89 होगा। ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और इसमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसलिए हमें अपना रेगुलर 3 to 6 मंथ्स में चेकअप कराना होता है, मेडिकेशंस लेके अपना बीपी कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट आएगी मोस्ट सीवियर कंडीशन, दैट इज़ जिसमें जो ये सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 या उससे अबव होगा, एंड डायस्टोलिक 90 या उससे अबव होगा। इसमें क्या करना है, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिसिन लेनी है, एंड मंथली फॉलोअप्स करना है, और बीपी को कंट्रोल में रखना है। जब तक बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हमें मंथली चेकअप्स कराते रहना है, मेडिकेशंस लेते रहना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके मेडिकेशंस क्या क्या हैं। बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि ट्रायल एंड एरर फेज से गए होंगे इसके, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली हो ही जाता है पर्सन्स को, जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिसकी लाइफ होती है। सो इनमें से कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होती है, हाई सोडियम लेवल एंड एक्सेस फ्लूइड इन योर बॉडी कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई सोडियम लेवल है, फ्लूइड की अमाउंट बहुत एक्सेस में है, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो जो डायूरेटिक्स हैं उसको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं।
ये क्या करती है, ये किडनीज़ की हेल्प करती है रिमूव करने में एक्सेस सोडियम। जो एक्सेस सोडियम है हमारी बॉडी में उसको रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चला जाएगा तो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो ब्लड स्ट्रीम में वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एंड विच हेल्प्स द लोअर ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। नेक्स्ट है ACE इनिबिटर्स। इसमें क्या होता है, एक एंजियोटेंसिन होता है केमिकल। ये केमिकल क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को और आर्टरीज की वॉल को टाइट कर देता है और उनको नैरो कर देता है। अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो ब्लड और भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल्स पे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वॉल्स जो हमारी हैं वो नैरो हो गई हैं, ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं, तो हाइपरटेंशन कंडीशन होती है। तो ये ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन को बनने ही नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करता है बनने से। और अगर वो ही नहीं बनेगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगा ब्लड प्रेशर। सो ये था ACE इनिबिटर का वर्क, ये कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कैसे वर्क करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स मेक योर हार्ट बीट स्लोअर। ये हार्ट बीट को स्लो कर देते हैं एंड विद लेस फोर्स, बहुत कम फोर्स से। दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड थ्रू योर आर्टरीज विद ईच बीट विच लोअर्स ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होगा कि जो आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि जो हार्ट है वो स्लोअर हार्ट बीट कर रहा है। स्लो करेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। इसमें क्या होता है, हमने पहले पढ़ा कि जो ACE इनिबिटर है, ACE इनिबिटर तो एंजियोटेंसिन की क्रिएशन नहीं होने देता, क्रिएशन को स्टॉप करता है। और ये ARB क्या करता है, ARB एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर देता है, बाइंड नहीं करने देता रिसेप्टर के साथ। अगर रिसेप्टर के साथ वो बाइंड नहीं करेगी तो केमिकल्स के बिना जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट नहीं होंगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स होकर ब्लड प्रेशर हमारा लोअर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में दीज मेडिकेशंस ब्लॉक सम ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम इंटरिंग द कार्डियक मसल्स ऑफ योर हार्ट। हार्ट में जो कैल्शियम की एंट्री होती है उस एंट्री को मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होने देता, कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट है वो फोर्सफुल नहीं होंगी, वो कम फोर्सफुल होंगी और ब्लड प्रेशर अपने आप लोअर हो जाएगा। सो दीज मेडिकेशंस, और ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को पे भी वर्क करके उन्हें भी रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं अल्फा-2 एगोनिस्ट। इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन चेंजेस द नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस को चेंज करती हैं। कौन सी नर्व इम्पल्सेस को चेंज करती हैं, उन नर्व इम्पल्सेस को ये चेंज करती हैं जो कि ब्लड वेसल्स को टाइट करती हैं। अगर ब्लड वेसल्स टाइट हो गई तो वही बात है, हम आगे पढ़ते आ रहे हैं, टाइट हो गई तो प्रेशर और ज़्यादा लगेगा, तो नर्व इम्पल्सेस को ये चेंज कर देगा। चेंज करते ही क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कुछ ट्रिक जिससे हम याद करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स है इसमें, इसको हम याद कर सकते हैं ABC से। ABC से, A से ACE इनिबिटर, और हाँ नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, एंड C से है कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट। सो ACE इनिबिटर्स में क्या होता है, ये इन ड्रग्स के पीछे हमेशा प्रिल लगता है, प्रिल पे ख़त्म होती है। जैसे हो गया ट्रेनाडोलेप्रिल, इनारप्रिल हो गया, लिजिनोप्रिल हो गया, पेरिंडोप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया, फिजिनोप्रिल हो गया, इमिडाप्रिल हो गया, बेंजाप्रिल हो गया एंड कैप्टोप्रिल हो गया। इनके पीछे हमेशा प्रिल आएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये लर्न करने के लिए, बस पहले वर्ड्स इनके याद करने हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के लास्ट में हमेशा लोल आता है, जैसे कि प्रोपेनोलोल हो गया, एटिनोलोल, मेटापोलोल हो गया, ऐसे ये सारे बीटा ब्लॉकर्स के पीछे यही आता है, लोल आता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एगोनिस्ट। कैल्शियम एगोनिस्ट में क्या होगा, इसमें कोई होता नहीं है, ये मेनली कि इनके पीछे क्या आएगा ये हमें ऐसे ही लर्न करनी होगी। जैसे वेरापेमिल हो गया,
डिटियाज़ैम हो गया, नेफिडिपिन हो गया, इसराडिपिन हो गया, निकार्डिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया। अब मेनली देखो इसमें डिपिन आया तो हम इससे याद कर सकते हैं कि मेनली इसके पीछे डीन आता है, लेकिन ये नॉर्म होता नहीं है, जैसे इसमें नहीं, इन दोनों में नहीं आया तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि इनके पीछे आता ही यही है। ओके, तो ऐसे हम इजीली इनको याद कर सकते हैं ये ड्रग्स। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं होम रेमेडीज़। कुछ होम रेमेडीज़ हैं इसके लिए, जैसे कि अगर हम अपनी हेल्दी डाइट लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, और जो कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से हो रही थी, जैसे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक की कंडीशन या फिर हार्ट अटैक की कंडीशन हो रही थी, वो नहीं होगी। अब उसमें देख लेते हैं हार्ट हेल्दी डाइट क्या होती हैं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, एंड लीन मीट्स लाइक फिश। लीन मीट हम ले सकते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लेना है हमें। तो ये होम रेमेडीज़ थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्रीजिंग फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करके भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा नेचुरली, और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और ये हाइपरटेंशन की कंडीशन बार बार जो हो रही थी वो नहीं होगी फिज़िकल एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट देख लेते हैं रीचिंग अ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट से, जैसे अगर कोई पर्सन ओबीज़ है, ओवरवेट है, तो क्या होगा, वो अपने वेट को लूज़ करके हार्ट हेल्दी डाइट लेके फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करके ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है घर पे। आगे देख लेते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो स्ट्रेस को अगर हम मैनेज कर लेंगे तो हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज नहीं होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मसाज करा सकते हैं, या फिर मसल रिलैक्सेशन, इनके थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडोप्टिंग अ क्लीनर लाइफस्टाइल। अगर कोई स्मोकर है वो स्मोक करना बंद कर देगा, अल्कोहल एब्यूज़र है वो अल्कोहल लेना बंद कर देगा, तो अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेगा तो हाइपरटेंशन की कंडीशन नहीं आएगी। नेक्स्ट है डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर। क्या क्या डाइटरी रिकमेंडेशन है, दैट इज़ कट बैक ऑन द स्वीट्स। मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। मीठा खाने की वजह से हो जाता है ये हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है। डाइटरी सोडियम को हमें रिड्यूस करना है, हमें फूड में जितना हो सके कम सोडियम खाना है, कम नमक खाना है। ईट लेस मीट मोर प्लांट्स। इसमें जो मीट बहुत हैवी प्रोटीन होता है उसमें, तो हमें वो अवॉइड करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स खाने हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब चीज़ें खानी है, जिसकी वजह से हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं पिक्चर की हेल्प से कि कैसे ट्रीट करें ब्लड प्रेशर को। हमने पहले देखा, बहुत बार ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कई बार हो चुकी हैं, रिवाइज़ करा रही हूँ मैं अभी, तो आपको लर्न हो गई होंगी ये बातें। जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करके अपना के वेट लॉस करके, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेके, और हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेके, स्मोक को क्विट करके, बेनिफिट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी करके, जिसमें कि हो गया वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, एंड अल्कोहल की लिमिट अमाउंट करके, एंड सोल्ट की क्वांटिटी को रिड्यूस करके। अब ये आपका रिवीजन था, आपको ये यहाँ पे प्रॉपरली लर्न हो गया होगा हाइपरटेंशन, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होगा, हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है, हार्ट फेलियर, ओके, ब्लड वेसल्स हैं जो किडनी की वो वीक हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ट्रबल विद मेमोरी एंड डिमेंशिया। दिस कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अराइज ड्यू टू हाइपरटेंशन। अब हम देख लेते हैं कुछ टिप्स जिनसे हम याद रख सकते हैं हाइपरटेंशन को। जैसे कि हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स को लर्न करने के लिए ये मेन वर्ड है चीफ। हाइपरटेंशन नॉर्मली हो ही जाता है, ये चीफ डिजीज़ है हमारी, जो कि नॉर्मली हर घर में देखी जाती है, सबको बीपी हाई हो जाता है। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं चीफ की हेल्प से। ये चीफ होती है, सी से बन गया चेंज इन द विजन चेंज हो जाएगा, एंड चेस्ट पेन होगा।
एच से हेडेक होगा, हाई बीपी रहेगा 140 टू 190 140/90 mmHg। दो रीडिंग्स लेंगे कम से कम, क्योंकि एक रीडिंग में पता नहीं रहता कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। इरिटेट रहेगा पर्सन, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आएगी। एपिस्टैक्सिस को हम नोज ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एफ से फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये थी साइन एंड सिम्टम्स को लर्न करने की ट्रिक। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस को लर्न करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस को लर्न करने के लिए देयर आर द 5 C's। 5 C's हैं, जिसमें कि 1 C से बन गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें दैट कैन लीड टू नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी, हमने पहले पढ़ा था। तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो सकती है, और उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये थी। सेकेंड है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर क्यों होगा, क्योंकि जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी, तो क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव में क्या होगा, पंपिंग ब्लड अगेंस्ट द हाई प्रेशर इन द वेसल कॉज द हार्ट मसल टू थिकन। बार पंपिंग कर रहा है ब्लड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स क्या होगा, हार्ट की जो मसल्स हैं वो थिक हो जाएंगी, और अगर हार्ट की मसल्स थिक हो गई हैं तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज CAD, कार्डियक अरेस्ट। डैमेज आर्टरीज कैन नॉट डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इवेंचुअली लीडिंग टू हार्ट अटैक। और उस कंडीशन अगर डिलीवर नहीं कर पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, पूरी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स। इनमें क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है एंड हार्डनिंग ऑफ द लार्ज आर्टरीज। जो लार्ज हमारी आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाएंगी और नैरो हो जाएंगी, और उसकी वजह से ब्लॉक हो जाएंगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी ब्रेन की। सो उसकी वजह से सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स भी हो जाएंगे, और ब्रेन लॉस की, जैसे मेमोरी लॉस हमने पढ़ा था, वो सिम्टम्स इसीलिए देखने को मिलता है। ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस लर्न करने की ट्रिक। नेक्स्ट अब एक बार हम इसको और देख लेते हैं, इस डायग्राम को। इसमें क्या है, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, वो क्या साइन, वो क्या हमें बताता है, वो हमें बताता है कि जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रही हैं। तो अगर हम उस चीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अनट्रीटेड छोड़ देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होगी और कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी। हार्ट पे तो हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी क्योंकि इनलार्ज हार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है, सॉरी इस तरफ नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है, उस वजह से इनलार्ज हो गई हैं इसकी वेसल्स, उस कंडीशन की वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। एंड वेन्स में क्या होगा, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, इसमें अर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई है यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे नैरो हो गई है ब्लड वेसल। यू कैन सी कि यहाँ पे नैरो हो गई है, और उस कंडीशन की वजह से क्या होगा, अर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट फेलियर, फर्दर हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हाइपरटेंशन, एंड लर्न भी हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू।